आगामी मनपा चुनाव हर राजनीतिक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी सब के चलते उम्मीदवारों का चयन बहुत सोच समझ करके किया गया है। हर राजनीतिक पार्टी ने उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाया है जिन लोगों की इच्छा भी काफी अच्छी हो, लोग जिन पर भरोसा करते हैं। और उसी सब के चलते बहुजन विकास आघाड़ी ने सचिन देसाई को एक बार फिर प्रभाग 8 से अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। आपको बता दें कि सचिन देसाई पहले भी बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से संतोष भवन क्षेत्र के नगर सेवक रह चुके हैं। उन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य किए, जितने भी किए, लोग काफी हद तक उन कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि वर्तमान में यह चुनाव है काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव में सचिन देसाई की आखिरकार भूमिका संभवतः क्या हो सकती है, वो यह चुनाव किस रणनीति व किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये बात करते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के प्रभाग 8 के अधिकृत उम्मीदवार सचिन देसाई। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, जय द्वारकाधीश। सचिन जी, आप पर फिर से बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर जी ने विश्वास जताया, भरोसा जताया और आपको फिर से आम जनता के बीच में एक उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने एक ही विजन दिया है कि 365 दिन जनता में अपन खड़े रहना है, उनकी समस्या जो है वो सुनना है और समस्या से भाग नहीं लेना है। समस्या का निवारण कैसा होना है वो करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारे पास लेके आइए। लोकनेता हितेंद्र ठाकुर की हमें पढ़ाई है और हम लोग जनते में जाते हैं और जनते से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उसका निवारण जल्द से जल्द कैसा हो, प्रशासन के माध्यम से, हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से और हमारे आमदारों के माध्यम से। तो आज जनता ने हम पे विश्वास रखा, हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने विश्वास रखा और जनता की मांग थी, इससे दोबारा जनता के आशीर्वाद से और हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के आशीर्वाद से हमें वापस दोबारा 2020 के बाद प्रशासकीय राजभर 5 साल चलने के बाद दोबारा हमें एक बार मौका मिला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2015 में यहाँ उत्तर भारतीय समाज और अन्य समाज की जो विश्वास रखा है वही विश्वास में आने वाले 25-26 में उनके खरा उतरूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सचिन जी, देखा जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी से कई ऐसे लोग थे जो चुनावी टिकट के हकदार माने जा रहे थे, या ये कह लो कि वह लोग थे जो दावेदार थे, जो दावा प्रस्तुत कर रहे थे कि शायद संभवतः भव्या प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के द्वारा उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, किंतु मौका नहीं मिला तो वे लोग विद्रोही हो गए और स्पष्ट तौर पर उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध करते हुए अन्य राजनीतिक पार्टियों में शरण ली है। क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? देखिए, हर पार्टी में ऐसा होता है, सामने सामने इच्छुक उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन वसई तालुका या पालघर जिले में बहुजन विकास आघाड़ी में ज्यादा उम्मीदवार थे इच्छुक, और एक कहूंगा जो स्वार्थी थे वो भाग गए, लेकिन जो अप्पा पे प्यार करते थे वो अप्पा का आदेश सुन के आज अच्छे से दिन रात मेहनत हमारे लिए, या 115 नगर सेवक में जितने भी है वार्ड, वो वार्ड में अच्छे से काम करके दिल से काम कर रहे हैं और बहुजन विकास आघाड़ी को चुन के लाना है, ये उन्होंने एक ठान लिया है। 2015 में जब आपने मनपा का चुनाव लड़ा था तब आपने किस किस प्रकार के ऐसे काम किए थे कि उन काम को याद रखते हुए वर्तमान में आम जनता आपको फिर से नगर सेवक बनने का मौका दे? देखिए, मैं पहली बार 2015 में चुन के आया तो यहाँ की समस्या थी रोड, रास्ते, गटर और मुख्य लाइट और पानी। एक बार आपके माध्यम से एक महिला ने कहा था कि यहाँ मशान नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा था हमें कि यहाँ पानी कैसे लाए, लाइट कैसे लाए। तो हमने 2015-16 तक हम लोग ने पूरा उसका निरीक्षण किया कि कहाँ कहाँ से कहाँ कुछ काम कर सकते हैं। तो मुख्य था हम लोग का पानी का था, तो लोग ने हितेंद्र ठाकुर और युवा आमदार सतीश ठाकुर के पास मैंने हमारे जनता के बारे में कहा, और उस टाइम अमृत योजना आई थी, उस टाइम मीटिंग हुई तो वो टाइम पे हमारे लोग ने हितेंद्र ठाकुर को कहा कि पहली अमृत योजना की पाइपलाइन हमारे वालेपाड़ा परिसर में पहले, और एक ऐसी गली ना बचे कि वहाँ पाइप अमृत की रहे नहीं। अन्य ठिकान पे 2-4 जगह पे रास्ते की जगह की प्रॉब्लम होने के कारण पाइपलाइन पहुंची नहीं, लेकिन उसमें भी हम निवारण करेंगे। लेकिन आज की जनता पानी, लाइट और रास्ते से खुश है और उनके जो उनका विश्वास था उस पर मैं 2015 से 20 तक खरा उतरा हूँ। प्रभाग 8 जहाँ के आप अधिकृत उम्मीदवार हो, उसकी स्थिति क्या है, कितने वोटर हैं और आपका जो पैनल है वो किस तरह का पैनल है? प्रभाग समिति 8 में अ, ब, क, ड, उसमें अ में नीता सुनील घरत ओबीसी है, ब में प्रदीपिका अतुल सिंह
जो प्रदीप सिंह की नाती है, अतुल की बेटी है, और यंग सबसे छोटी वैसे विराट शहर मार्ग में चुन के जाने वाली हमारी बेटी है। और कम है पंकज पद्माकर पाटिल, जो ग्राम पंचायत सदस्य थे, नगर सेवक थे, उनकी मिसेज सभापति थी, वो एकदम नगर सेवक थे, दोबारा आपका का विश्वास से उनके वापिस नगर सेवक हुए हैं। और में ड में खुद में सचिन संभाजी देसाई। और ये जो वार्ड है बहुसंख्य उत्तर भारतीय ज्यादा है, उसके बाद अन्य समाज के यहाँ भी अन्य समाज के भी यहाँ मतदार है, लेकिन ज्यादा करके उत्तर भारतीय समाज है। और मैं पैदा से उत्तर भारतीयों में पला बड़ा हूँ और उत्तर भारतीयों से लगाव हमारा अच्छा है। थोड़ा बहुत उत्तर भारतीयों की भाषा समझ लेता हूँ और बात भी कर लेता हूँ कि कब कहाँ चले हैं, कैसे चले हैं, ये थोड़ा बहुत बात सीख लिया हूँ। और हमें आज मालूम पड़ा कि कटार की भाजी क्या होती है, खटाई क्या होती है, मट्टा क्या होता है, ये उत्तर भारतीयों और एक कहूंगा मैं, आज वसई तालुके में सुंदरकांड रहे, भागवत कथा रहे, अन्य धार्मिक काम जो उत्तर भारतीय करता है, वसई तालुके में हमको सिखा दिया कि सबसे ज्यादा भागवत कथा और उत्तर सुंदरकांड है उत्तर भारतीयों ने हमारे वसई तालुके में। हमारे वसई तालुके की ख्याति है कि सबसे ज्यादा भागवत कथा है वसई तालुका में नाला सोपारा में होती है। कि आप देखोगे, आप घूमते हो कि हफ्ते में एक ना एक नुक्कड़ पे आपको या ग्राउंड में सबसे भव्य देव सुंदरकांड या भागवत कथा ये होती रहती है। तो ये देन भाव उत्तर भारतीयों की, हमें इनकी संस्कृति परंपरा हमें मालूम पड़े कि आज उत्तर भारतीयों की हम लोग की संस्कृति मालूम पड़ी। ये चुनाव है, किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? ये चुनाव है जो हम लोग वो 35 साल का जो अभी चिल्ला रहे क्या विकास किया है, 35 साल का विकास है, जनता जान रहे। थोड़ा परिवर्तन के बहाने से जनता को बहका दिए, लेकिन जनता का परिवर्तन तो नहीं किया एक साल में, लेकिन खुद के घर का परिवर्तन तो इन्होंने किया। जिन्होंने अपने कार्यकर्ता में रात दिन मेहनत करके उनको उस पद पे बैठा दिया, आज उनको भी कोई पूछ रहे नहीं, आज खुले उनको विरोध कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। तो ये 1 साल की भोग है और 5 साल भोगना पड़ेगा, लेकिन वैसे विराट शहर मानव आएगी तो विकास की गंगा ये लोकनाथ चैतन्य ठाकुर के माध्यम से होने वाले। और इसका पूरा श्रेय यहाँ के जागरूक नगर मतदारों को और हमारे कार्यकर्ताओं को। जनता जानती है कि हमने मत बहुजन विकास आघाड़ी को दिया था, लेकिन ये कैसे हुआ ये जनता भी भ्रमित में पड़ी है। लेकिन इस टाइम आने वाले वसई विराट शहर महानगरपालिका में बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर होगा और बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता होगी। चुनाव प्रचार किस प्रकार से किया जाता है? हम चुनाव प्रचार हम लोग अभी ये वार्ड बड़ा हुआ है, पैनल सिस्टम है, तो हम लोग ने 4 दिन 4 चेहरे हर वार्ड में रैली निकाली थी। 2 दिन पहले हमारे इधर रैली खत्म हुई। अभी हम लोग शाम को डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, रात को नुक्कड़ मीटिंग ले रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है काम पे जाने वाली है, दिन में कमाएंगी, दिन में भागदौड़ करने वाली जनता है, रात को लोग घर पे आते हैं। वो जो हमें कहते हैं कि दादा 8:30-9 बजे आना है, तो एक ही जगह पे 5-10 सोसाइटी वाले हम लोग वोटर से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं और नुक्कड़ मीटिंग में हम लोग ज्यादा ध्यान रखे हैं। जीत के प्रति कितने सुनिश्चित हो? दुनिया 101 कहती है, मैं 2001 कहूंगा जीत के प्रति, क्योंकि लोकनाथ चैतन्य ठाकुर का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है हमारे पर, इसलिए मैं 101 नहीं 2001 कहूंगा। जी धन्यवाद। आपने कहा कि लगातार पिछले कई सालों से सचिन देसाई जी आम जनता के बीच में है, उनकी अपेक्षा व आवश्यकताओं के आधार पर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय समाज के साथ ये हिल-मिल गए, घुल गए। उनका समर्थन सहयोग भी लगातार सचिन देसाई को प्राप्त हो रहा है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां लगातार बदलती रहेंगी, तब जाकर के किस तरह का आम जनता का सहयोग और समर्थन इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब हम खबरें लेकर के हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।